हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और यहाँ पर हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में जो आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, यूनिट है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं या फिर आप अपने मैसेज को दूसरे के तक कन्वे करते हैं, सेंड करते हैं, किस तरीके से, किस माध्यम से आप भेजते हैं, क्या चैनल है, किस चीज मतलब एलिमेंट्स का आप यूज करते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे इस पेपर में, इस टॉपिक में, है ना। इसकी तो अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे जो भी जून 2026 का टारगेट कर रहे हैं जीआरएफ क्वालिफाइड करने का। उसके लिए तो भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैनल है ना, जो मैं पेपर 1 यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ। हमारे प्रीवियस में जितने भी मैंने आप लोगों को पीवाईक्यूज कराए थे उसमें से कि भी काफी क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि पीवाईक्यू ही आपको बता देगा कि कितने क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए फंसे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे थ्योरी कवर करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के तत्व क्या होते हैं इनके बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारा है क्या है, संचार का तत्व, संचार के तत्व, है ना। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके, क्या होते हैं, 2 पर्सन होते हैं। कौन? 2 पर्सन होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए कौन से होते हैं, 2 पर्सन होते हैं। एक आपका सेंडर होता है और एक आपके रिसीवर होते हैं। सेंडर इन द सेंस कि जो अपने मैसेज को आप तक भेज रहे हैं, है ना, वो कौन होते हैं, सेंडर होते हैं। और जो आपके मैसेज को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो कौन होते हैं, रिसीवर होते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन हमेशा 2 पर्सन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी सिंगल पर्सन में आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं। हमेशा जब भी किसी भी संचार में, अगर संचार की बात करें, आप संचार कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमेशा 2 पर्सन होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले क्या है हमारा, यहाँ पर जो है आपका एक सेकंड, यहाँ पर क्या है, प्रेषक यानी कि सेंडर। सेंडर कम्युनिकेशन क्या होता है इनके बारे में हम जानते हैं। चलो यहाँ पर कौन है, सेंडर है ना। यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो है द पर्सन हु सेंड द मैसेज, यानी कि जो संदेश क्या है, भेजता है, वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है। जो भी अपने मैसेज को सेंड कर रहा है वो क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है। किसको, मैसेज को। मैसेज में क्या हो सकता है, जो अपने विचार, सूचना या फिर अपनी भावना को क्या कर रहे हैं, संचारित करके जारी कर रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, या अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने आइडियाज को वो क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सेंडर कहलाते हैं। जैसे मैं हूं, मैं आप लोगों तक क्या कर रही हूँ, एक मैसेज भेज रही हूँ, है ना। तो वो कैसे मैसेज भेज रही हूँ, ऑब्वियसली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये हमारा क्या है, एक माध्यम हो गया, क्या, अपना मैसेज आप तक पहुंचाने का। ये क्या है, तो मैं कौन हुई, मैं सेंडर हुई। और जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप कौन होंगे, आप रिसीवर होंगे। मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, ये मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ही तो दे रही हूँ ना, आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, है ना। तो मैं सेंडर हुई, यानी कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रही हूँ, तो मैं सेंडर हो गई, है ना। चलो यहाँ पे बात करते हैं कोडिंग, इकोडिंग, है ना, कूटगढ़ हो गया या संकेतन हो गया। इसके बारे में अगर बात करें तो विचारों को शब्दों, चित्रों, प्रतीकों या संकेतों में क्या होता है, बदलना, इसी को क्या कहते हैं, इकोडिंग कहते हैं, है ना। यहाँ पर कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू, है ना, इनटू वर्ड्स, सिंबल्स और यहाँ पर गेस्चर्स, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी अपना मैसेज है उसको क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों में या फिर उसको ग्राफ के थ्रू या फिर कोई प्रतीक यानी चिन्ह के थ्रू या सिंबल के थ्रू उस मैसेज को क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, आपको सेंड कर रहे हैं, है ना। ये होती है इकोडिंग होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चैनल। क्या बात करेंगे, चैनल। हम मैसेज तो भेजना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ माध्यम तो होना चाहिए ना आप तक भेजने का। जैसे मेरे पास जो माध्यम है, मैं अपनी वीडियो आपको यूट्यूब के थ्रू भेज रही हूँ, तो ये क्या है, ये एक चैनल हुआ, है ना।
तो यहाँ पर क्या है, मीडियम यानी कि चैनल की बात कर लेते हैं। चैनल जो है, जो विचार, सूचना या भावना संचारित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है ना। फिर यहाँ पे बात करते हैं, क्या है, रिसीवर हो गया। जैसे अभी हमने आपको सेंडर बताया। फिर यहाँ पर क्या है, जैसे मैं कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ, आप कौन है, वीडियो देख रहे हैं, तो आप हो गए रिसीवर, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, इस मैसेज को, इस इंफॉर्मेशन को, जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है उसको क्या कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को मैं दे रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप इसे सुन रहे हैं, आप इसे पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, है ना। ये क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं। द पर्सन हु रिसीवर द मैसेज, यानी कि जो संदेश प्राप्त कर रहा है वो कौन है, वो रिसीवर कहलाता है। गॉट इट। चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम, क्या, डिकोडिंग की। हमने वहां पे कोडिंग की बात पढ़ी थी, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, यानी कि जो मैसेज आपने मुझे भेजा है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे डिकोड करना कहलाता है, कहते हैं, है ना। यानी कि आप वहां पे जो भी मैंने मैसेज भेजा है, मान लो ये वीडियो है, मैं इस वीडियो को भेज रही हूँ, तो इसको जब आप सुनेंगे तो इसको पूरा इस ग्राफ के थ्रू आप इसे क्या करेंगे, एक तरीके से उसको डिकोड करेंगे ना, एलुब्रेट करेंगे ना। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही डिकोड कहते हैं। यानी कि उसको, इस वीडियो को आप समझेंगे कि मैंने क्या पढ़ाया है, अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। तो ये होता है डिकोड करना, है ना, डिकोडिंग हो गया। जब आप डिकोड करते हैं उसके बाद क्या होता है, प्रतिक्रिया भी देनी होती है, फीडबैक भी देना होता है ना। आई होप कि ऑडियो वीडियो आप लोगों की क्लियर होगी, है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्रतिक्रिया हो गई, यानी कि फीडबैक भी आप लोग देंगे। जब आपके पास मैसेज पहुंचेगा तो आप क्या करेंगे, आप उस मैसेज को सुनेंगे, है ना, फिर उसका रिवर्ट भी करेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे फोन कॉल्स भी हो गए, है ना, मैसेज के थ्रू आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो जब आपके पास कोई मैसेज आता है तो उसका क्या, उसका आप रिप्लाई देते हैं ना, तो वही आपका क्या होता है, फीडबैक कहलाता है। क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है ना। यानी कि यहाँ पे द पर्सन्स गिवन बाय द रिसीवर, यानी कि जो प्राप्तकर्ता द्वारा की दी गई क्या है, प्रतिक्रिया, उसको क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। आपने मैसेज पाया और आपने मुझे क्या है, जैसे मान लो ये वीडियो है, इस वीडियो को मैंने अपलोड किया, आपने उसे सुना, किया, आप जो कमेंट मुझे करते हैं वो क्या है, वो मेरे लिए फीडबैक है। जो भी आप लिख के मुझे उस कमेंट में लिखते हैं वो मेरे लिए क्या है, वही तो मेरा फीडबैक है ना। ये होता है आपका फीडबैक देना। यानी कि शोर, यानी कि नॉइस बैरियर, यानी कि संचार में बाधा डालने वाला तत्व होता है ना। ये आपका एक ग्राफ है, इसके थ्रू आप जैसे क्या है कि आप जो प्रॉपर इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की, संचार की प्रक्रिया कैसी होती है। ये कौन है, प्रेषक है, कौन है, प्रेषक, यानी कि सेंडर, है ना। आप क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। आपने कोई मैसेज यहाँ पर आप भेजना चाह रहे हैं, आपने उसे क्या किया, कोड किया मैसेज को, चाहे वो ग्राफ के थ्रू हो, चाहे आपने उसको हैंड रिटन में लिखा हो, है ना, चाहे उसमें कोई भी असेंबल मेंशन किया हो। आपने जैसा भी एक मैसेज बनाया, आपने उसे क्या किया, जब मैसेज आप बनाते हैं ना तो उसी को क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, है ना। यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, मैसेज आ गया आपका, कि आपको मैसेज जो है, आपका मैसेज बन गया, आपने कोड किया, आपका मैसेज पूरा बन के तैयार हो गया यहाँ पर, है ना। अब आपको भेजना है किसके किसके थ्रू, यानी कि चैनल के थ्रू, माध्यम, है ना। तो आपने यहाँ पर चैनल का यूज किया, ठीक, ये आपने भेज दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिसीवर आता है ना, यानी कि प्राप्तकर्ता, यानी जो आपका मैसेज प्राप्त किया, यानी कि रिसीव किया, तो वो क्या कहलाता है, वो रिसीवर कहलाता है। अब वो रिसीवर जब आपका मैसेज प्राप्त करेगा या रिसीव करेगा, तो वो क्या, वो उसे को डिकोड करेगा, उस मैसेज को पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसका मीनिंग निकालेगा, अर्थ निकालेगा, है ना, उसको प्रॉपर समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, वो अपना फीडबैक देगा। क्या करेगा,
फीडबैक देगा, है ना, प्रतिक्रिया देगा। समझ में आ गई पूरी बात? ये आपका क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, ये आपके एलिमेंट है प्रॉपर। अब यहाँ पर एक आपको फिर से समझाती हूँ कि आपको जो प्रोसेसिंग है, जैसे मान लीजिए मैंने मुझे पता था कि आप लोगों को मैं आज मुझे क्या पढ़ाना है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना है ना। मैंने क्या किया, इसकी बढ़िया एक पीपीटी तैयार की। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सेंडर में आपको मैसेज दिखा दिया कि ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, आपको सेंडर है, सेंडर में हमने कुछ मैसेज इस तरीके से लगा दिया कि ये हमारे सेंडर है, ये हमारे मैसेजेस हो गए। हमने यहाँ पर ये देखो, ये हमने क्या किया, यहाँ पर सेंडर है, मुझे मतलब मैं सेंडर हूँ, मुझे आप तक क्या करना है, मैसेज भेजना है। मैंने उसको प्रॉपर डिजाइन किया, मैसेज को डिजाइन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैसेज को जब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं डिजाइन कर रही हूँ, है ना, कि अब ये जैसे यहाँ पर मैंने चित्र लगा दिया, सिंबल लगा दिया है इस तरीके से, या इसको मैंने अलग इस हेडलाइन अलग दी है, यहाँ पर आपको अलग लिख कर दिया है। ये क्या है, ये मेरा मतलब संकेत, यानी कि कोडिंग करना हो गया, ताकि ये आप प्रॉपर तरीके से समझ लें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चैनल की। चैनल है, इसका मतलब मैं जब आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ, तो यूट्यूब मेरा क्या हुआ, माध्यम हुआ, चैनल हुआ, है ना, कि ये इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को आप रिसीव कर रहे हैं, है ना, आपने सुना प्रॉपर, उसे आपने रिसीव किया, पहले तो सबसे पहले रिसीव कर लिया वीडियो। उसके बाद जब इसको आप सुनते हैं, समझते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिकोड करना। क्यों, क्योंकि वहां पे आप इस वीडियो को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिकोड करना हो गया। देन इसके बाद जो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू या फिर गुड नॉलेज या फिर जो भी आप वहां पे मैसेज लिखते हैं, है ना, वो आपका क्या है, फीडबैक हो गया, प्रतिक्रिया हो गई। तो ये आपका पूरा यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो, कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ना। हमने यहाँ पर आपको तैयार कर दिया, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ये एक दो टॉपिक इसमें और बचा है, बाकी कम्युनिकेशन का पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारी हायर एजुकेशन की क्लास चल रही है ना। यहाँ पर आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है। तो अभी जब मैं हायर एजुकेशन और रीजनिंग कंप्लीट कर लूंगी देन मैं यहाँ पर आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। ज्योग्राफी की क्लास ऑलरेडी आप लोगों की चल रही है। आप लोग ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ें, कवर करें। कोशिश करूंगी कि मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूं, एक पेपर 1 की और एक पेपर 2 की। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा अभी समय की व्यस्तता है, इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। कोई नहीं, आगे हम लोग जरूर करेंगे इसको। मतलब ये मान के चलिए कि जो जून 2026 है ना, इसमें मैं आपको ज्योग्राफी पूरा पढ़ाऊंगी, पेपर 1 पूरा पढ़ाऊंगी। ये मेरा प्रॉमिस है, विद मैराथन के साथ। लाइव क्लासेस का प्रॉमिस नहीं कर सकती कि लाइव मैं लूंगी या नहीं ले पाऊंगी। हो सकता हो कि लाइव मैं ले भी लूं, महादेव ने चाहा तो मैं लाइव भी ले लूंगी। तो वहां पे फिर मैराथन हम लोग करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।